जी। बिल्कुल। या फिर वो अगर किसी आउटसाइड किसी भी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वो फिर उस तरह का बिहेवियर नहीं शो करते जिस तरह वो घर में शो करते हैं। तो फिर उन्हें हम एडीएचडी नहीं कर सकते। एडीएचडी का जो माइंड है या एडीएचडी का जो है माइंड है वो उसके खुद अपने हाथ में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो सोच समझ के मीनिंगफुल करने के लिए नहीं कर रहा, वो जस्ट बिल्कुल। किक स्टार्ट के लिए हाँ, कुछ कर रहा होता है, हाँ। और वो एक्सपेरिमेंट अगर गलत साबित हो जाए तो ही इज इन ट्रबल। तो सबसे पहले इसकी असेसमेंट ज़रूरी है। अब असेसमेंट के लिए क्या चीज़ है, असेसमेंट के लिए सबसे पहले जो इसके क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक ठीक है। है? आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आप इनके क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद इनके जो है बिहेवियरल क्वेश्चन्स होते हैं। अब हम्म। ये बिहेवियरल क्वेश्चन्स जो हैं ये पेरेंट्स फैमिली से। फैमिली से, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का जो है वो की ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं होती है। जैसे कि अभी बताया मैंने कि जो बच्चे का जो बिहेवियर है वो हर जगह सेम होना चाहिए। जो घर में से है उसका बिहेवियर जो स्कूल में भी सेम होना चाहिए, बाहर बच्चों के साथ भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेम होना चाहिए। तो अब अगर तो हाँ फिर हम ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या फिर हम जो बिहेवियरल क्वेश्चन करते हैं ये हम करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स एंड केयर गिवर्स करते हैं। उसके बाद हम उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इनकी मेडिकल इवेल्युएशन करते हैं। मैजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, मेडिकल इवैल्यूएशन हम कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है इनकी साइकोलॉजिकल इनकी टेस्टिंग होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस तरीके से होती है कि इनकी मेमोरी टेस्टिंग होती है, इनकी अटेंशन फोकस टेस्टिंग होती है और इनका बिहेवियर चेक किया जाता है कि इनका बिहेवियर किस तरह है। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद एक चीज़ फाइनल डिसाइड होती है कि आया कि ये बच्चा जो है वो एडीएचडी है या नहीं है।